जब भी दुनिया की दो महाशक्तियां रूस और अमेरिका एक दूसरे से मिलती हैं तो उसका असर सिर्फ उनके रिश्तों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। और इससे भारत भी अछूता नहीं है। हाल ही में रूस और अमेरिका की मुलाकात हुई और ये मुलाकात बुरी तरह से फेल हो चुकी है। अब इस मीटिंग के फेल होने का सबसे ज्यादा असर किस देश पर होगा? अमेरिका पर, रूस पर, यूक्रेन पर या किसी और पर? तो इसका जवाब है कि दोनों की विफल मुलाकात का सबसे ज्यादा असर भारत पर पड़ने वाला है। और यही वजह है कि रूस अमेरिका की मुलाकात पर सबसे ज्यादा नजरें भी भारत की ही टिकी हुई थी। बात दरअसल ऐसी है कि अमेरिका ने मीटिंग होने से पहले ही धमकी दे दी थी। धमकी थी टैरिफ और बढ़ाने की। यूं तो भारत ने दोनों देशों की मुलाकात का स्वागत किया था और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये भी कहा था कि आगे बढ़ने का रास्ता केवल बातचीत और कूटनीति से ही खुल सकता है। लेकिन बातचीत ही विफल हो चुकी है। तो अब सवाल ये है कि रूस अमेरिका की हाल की मुलाकात से भारत को क्या हासिल हुआ। इस वीडियो में आज इसी पर बात होगी कि भारत का अब आगे क्या होगा। सबसे पहले तो ये समझिए रूस और अमेरिका की मुलाकात का मतलब क्या है। तो फिर इसका सीधा साधा मतलब ये है कि जियोपॉलिटिक्स में नए समीकरण। इन दोनों देशों की दुश्मनी जितनी पुरानी है उतना ही बड़ा असर उनके सहयोगी देशों पर भी पड़ता है। अगर इनके बीच तनाव कम होता है तो भारत के लिए डिप्लोमेटिक बैलेंस यानी कि कूटनीतिक संतुलन साधना आसान हो जाता, क्योंकि भारत की विदेश नीति हमेशा से ही मल्टी अलाइनमेंट रही है, यानी कि रूस से भी दोस्ती और अमेरिका से भी पार्टनरशिप। जब अमेरिका रूस आमने सामने टकराते हैं तो भारत के लिए किसी एक को चुनना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर बातचीत से इन दोनों देशों के रिश्तों में नरमी आती तो भारत को अपने दोनों दोस्तों से अच्छा खासा फायदा मिलता। अभी इन दोनों के रिश्तों में जबरदस्त तल्खी है, बातचीत से भी कोई रास्ता नहीं निकला, तो इससे भारत की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। ट्रंप कब क्या कर जाएं ये तो किसी को नहीं पता होता। बस फिलहाल सुकून इस बात का है कि पुतिन के साथ मीटिंग खत्म होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिस तरह के बयान दिए हैं उससे ऐसा लगता तो नहीं है कि ट्रंप अब भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगाने के मूड में हैं। बल्कि कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ट्रंप भारत पर लगाए गए टैरिफ कम भी कर सकते हैं। बात ऐसी है कि मीटिंग के बाद ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर भारत पर सेकेंडरी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए तो ये उनके लिए विनाशकारी साबित होगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर मुझे ऐसा करना पड़ा तो मैं करूंगा, लेकिन शायद मुझे ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ट्रंप के इस बयान से ही ऐसा माना जा रहा है कि रूस को साधने के लिए भारत पर दबाव बनाने की उनकी रणनीति बुरी तरह से फेल हो गई है और इस बात का उन्हें शायद एहसास भी हो चुका है। ट्रंप अब तक ये मानकर चल रहे थे कि अगर भारत पर दबाव बनाया जाएगा तो वो रूस को सीजफायर के लिए मना लेंगे, लेकिन उनके अब के बयानों से तो ऐसा लग रहा है कि अब उन्होंने इस रणनीति को छोड़कर आगे बढ़ने का मन बना लिया है। अब इन पॉसिबिलिटीज पर भी बात कर लेते हैं कि अगर रूस अमेरिका सेम पेज पर आ जाते हैं तो इससे भारत को क्या फायदा होगा। भारत की सबसे बड़ी ताकत है उसका बैलेंस्ड रोल। एक तरफ ब्रिक्स और एससीओ में रूस के साथ, दूसरी तरफ क्वाड और G20 में अमेरिका के साथ। अगर रूस अमेरिका डायलॉग पॉजिटिव रहता तो भारत का ये बैलेंस और मजबूत हो जाता। इसके अलावा भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता है। अगर अमेरिका रूस टकराव घटता है तो भारत पर दबाव भी कम होगा। भारत के डिफेंस सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा रूस पर डिपेंड है, वहीं अमेरिका से हाईटेक हथियार और टेक्नोलॉजी चाहिए। अगर इन दोनों देशों की तल्खी कम होती है तो भारत दोनों से मिलकर अपने डिफेंस सिस्टम को और मजबूत कर सकता है। इससे भी बड़ी एक और बात है और वो ये कि तनाव बढ़ने से डॉलर मजबूत होगा और रुपया कमजोर, और फिर महंगाई का सीधा असर भारत जैसे विकासशील देश पर पड़ेगा। यानी साफ है कि जब दुनिया की दो महाशक्तियां मिलती हैं तो उसका सबसे बड़ा कूटनीतिक लाभ
भारत जैसे संतुलन साधने वाले देश को ही मिलता है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है। दोनों ही देश अपने अपने स्टैंड से पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहे। अमेरिका ने रूस पर अग्रेसिव रुख अपना लिया, तो वहीं रूस ने भी साफ शब्दों में ये कह दिया कि पश्चिमी दबाव हमें मंजूर नहीं। नतीजा, बातचीत बिना किसी ठोस समझौते के ही खत्म हो गई। वैसे इस सिचुएशन में भी भारत खुद के लिए कुछ अच्छा कर सकता है। इसे आपदा में अवसर ढूंढने जैसा माना जा सकता है। जैसे कि अमेरिका और यूरोप चीन से दूरी बना रहे हैं, तो भारत के पास इस समय मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का एक बड़ा मौका है। रूस भारत को और भी सस्ते दामों पर ऊर्जा और हथियार सौदे दे सकता है, और कूटनीतिक स्तर पर भारत की पीस मेकर वाली इमेज और भी मजबूत हो सकती है। तो साफ है, रूस अमेरिका की बातचीत का फेल होना भारत के लिए चुनौती भी है और एक अवसर भी। भारत को अब और ज्यादा समझदारी से अपने रिश्ते मैनेज करने होंगे। आपके हिसाब से भारत को किस ओर झुकना चाहिए, अमेरिका की तरफ या फिर रूस की तरफ? हमें कमेंट में बताइए। बाकी इसी तरह के वीडियोस के लिए लिट्टी चोखा को सब्सक्राइब कीजिए।